प्रभात की इस अमृत वेला में आप सभी का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन। हरिओम। पैरों को खोल दीजिए। हमेशा की तरह सूक्ष्म योगिक क्रियाएं। शरीर सीधा, चेहरे पे प्रसन्नता, एक खुशी लाइए, उल्लास होना चाहिए, उमंग होनी चाहिए, रिसोर्सफुल स्टेट होनी चाहिए ना। और पैरों के पंजों को क्लॉकवाइज बहुत धीरे धीरे आनंद के साथ में और हर क्षण प्रभु का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, जिनकी कृपा से ये अमूल्य जीवन, ये प्रभात की अमृत वेला में योग का अवसर मिला है ना। बड़े भाग्य से मिलता है। किसकी स्थिति देखिए, कोई कहाँ फंसे हुए हैं, कोई कहाँ फंसे हुए हैं। उल्टा घुमाइए और जो जो क्रिया करें उससे जुड़ते हुए एंकल जॉइंट्स में आ रहे खिंचाव दबाव को महसूस करते हुए पूरे भाव के साथ रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आगे पीछे पैर के पंजे आगे लीजिए। जो नीचे झुक सकते हैं वो नीचे झुकेंगे, रुक जाएंगे। देखिए पंजों में, काफ मसल्स में, नी में, हैमस्ट्रिंग में खिंचाव। श्वास को भरते हुए वापस रुकिए। पंजे अंदर की तरफ, अपनी तरफ पंजे, खिंचाव को महसूस कीजिए पूरे जोश के साथ, उल्लास के साथ। और महसूस कीजिए सारा शरीर पुष्ट हो रहा है, सारा शरीर बलिष्ठ हो रहा है पूरे भाव के साथ, उल्लास के साथ, जोश के साथ। और सभी कुछ अपनी क्षमता के अनुसार, न हठात न बलात्। और महसूस कीजिए सारा शरीर पुष्ट हो रहा है, सारा शरीर बलिष्ठ हो रहा है। रिलैक्स रिलैक्स। अब बारी है घुटनों की। खूब ऊपर नीचे अच्छे से, शरीर सीधा, चेहरे पे प्रसन्नता, बहुत ही आनंद के साथ। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। घुटनों की मालिश करेंगे। घुटनों के नीचे एक्यूप्रेशर पॉइंट है, उसको दबा के मसल्स को ऊपर खींचिए ताकि कभी ये मसल्स वीक नहीं हो, घुटने हमेशा हमारे स्वस्थ रहे। दूसरी तरफ पूरे जोश के साथ, उल्लास के साथ रिलैक्स। पैरों के तलवों की मालिश। सारे शरीर के एक्यूप्रेशर पॉइंट, ये रिमोट है ना, जैसे टीवी का रिमोट कंट्रोल नहीं होता, ऐसे ही खूब अच्छे से मालिश करिए। एड़ियों की मालिश करिए। पैरों के अंगुलियां, अंगूठे, टिप्स टॉप्स को दबाइए। कभी भी आपको साइनस माइग्रेन की प्रॉब्लम ना हो। इन सब एक एक चीजों को, मुद्रा को, थोड़े एक्यूप्रेशर पॉइंट को सब लेना है। तो आराम से एंकल जॉइंट्स खूब अच्छे से, यूरोजेनिटल रीजन स्वस्थ, और काफ मसल्स, पिंडलियां आते हैं स्वस्थ, आते हैं। हमारा सेकंड ब्रेन है, उसमें भी उतने ही न्यूरॉन्स होते हैं। आते हैं स्वस्थ तो दिमाग स्वस्थ। फिर दूसरे पैर को खूब आनंद के साथ और महसूस कीजिए, एक सुकून को महसूस कीजिए। रिलैक्स रिलैक्स। अब पैरों में दूरी बनाइए। नीचे चाहे तो ऐसी कोई गिद्दी रख सकते हैं ताकि थोड़ा सा आप इंक्लाइंड हो, है ना, आपकी शरीर सीधा रहे आराम से, है ना, एक एंजॉयफुल स्टेट। ठीक है। अब पूरे जोश के साथ श्वास को भरते छोड़ते, गहरी श्वास को भरिए। सारा शरीर पुष्ट। हाथ पीछे थोड़ा ऊपर लीजिए लहराते हुए, नाक घुटने की तरफ। जो फ्लेक्सिबल है कर सकते हैं तो थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहिए। अब आप की साधना अच्छी हो रही है, बहुत अच्छा। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। ग्राइंडिंग एंड बोटिंग, चक्की आसन। चक्की आसन, फिर चप्पू आसन, जैसे नौका में बैठे हो, पीछे जाते हुए जाते बड़ा गोला बनता हुआ। कमर में, शरीर में आ रही ताजगी को महसूस। बेली की अनावश्यक फैट हटाने के लिए, शरीर को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए बहुत ही अच्छा चक्की आसन। रिवर्स, बहुत ही धीरे धीरे सहज। 1 2, धीरे धीरे आराम से। सभी कुछ अपनी क्षमता के अनुसार जितना कर सकते हैं। रिलैक्स रिलैक्स। शरीर ढीला, रिलैक्स। कमर में शरीर। बूढ़े आदमी में और यंग में क्या फर्क है, अगर पीछे से देखेंगे तो कमर की लचक को देख के आप पता लगाते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। लेफ्ट लेग को रखिए राइट के ऊपर, राइट थाई के ऊपर। शरीर सीधा। सूक्ष्म प्राण क्रिया है।
पवन मुक्त क्रियाएं, इनको कहते हैं पवन मुक्त क्रियाएं। ये छोटी छोटी क्रियाएं आपको दर्द मुक्त करती है। बहुत पुरानी बात है, एक जयपुर के गुप्ता जी थे, रिवर्स उल्टा घुमाइए, उनके दर्द कई सालों से ठीक, बहुत पुरानी बात है। तो ऋषिकेश हिमालय में हमारे गुरु जी उस समय थे चिदानंद जी साहब, वो उनका यही काम ज्यादा कराते थे, आगे पीछे 5-7 दिन रुके गुप्ता जी, ये काम किया, पवन मुक्त क्रियाएं की, उनका दर्द में बहुत फायदा हो गया। तो उस जमाने में उन्होंने जयपुर में 5 शिवानंद योग केंद्र फ्री के खुलवाए थे। इतना फायदा होता है इसका, पूरे जोश के साथ। थोड़ा दबाव बढ़ाइए, थोड़ा दबाव बढ़ाइए, हिप के मसल्स को पुश करिए, ऊपर नीचे, उल्लास के साथ, प्रसन्नता के साथ। आंतों को पुष्ट करना है, पूरे पेल्विक रीजन को स्वस्थ करना है। आंतों की जो पेरास्टेलिक मोशन है वो स्वस्थ होता है, कभी कॉन्स्टिपेशन वगैरह ना हो। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, गहरी लंबी सांस, एक ओमकार बोल दीजिए, ओम। बीच में रिलैक्स करना भूल जाए तो ओमकार बोल दिया करें। अब आगे पीछे पूरे जोश के साथ, हाथ पीछे थोड़ा ऊपर, नाक घुटने की तरफ, जोश के साथ, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। शरीर ढीला, कमर का व्यायाम करेंगे, श्वास को छोड़ते हुए पीछे दीवार को देखने की कोशिश, रुकिए 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 रुकिए, श्वास को भरते हुए वापस, श्वास को छोड़ते हुए दूसरी तरफ रुकिए, कमर में एक सुकून सा महसूस कीजिए। अब धीरे 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 गहरी लंबी श्वास, रिलैक्स। हर क्रिया के बाद में एक रिलैक्सेशन का श्वास भरिए। अब पैर की स्थिति को बदलिए, राइट मुड़ा हुआ, लेफ्ट खिंचा हुआ सीधा, चेहरे पे प्रसन्नता, पंजों में आ रहे खिंचाव दबाव को महसूस करते हुए, रिवर्स उल्टा घुमाइए, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, पूरे जोश के साथ। हिप की एक्सरसाइज, हिप के मसल्स पुस्ट, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, पवन मुक्त, और तेज और तेज और तेज। श्वास को भरते छोड़ते, भरते छोड़ते, भरते छोड़ते, थोड़ा थोड़ा दबाव धीरे धीरे बढ़ाते रहे। ये हैमस्ट्रिंग मसल्स ओपन होंगे, फ्लेक्सिबिलिटी हमारी और अच्छी सी बनेगी। रिलैक्स, आगे पीछे झुकते हुए, सारा शरीर पुष्ट, सारा शरीर बलिष्ठ, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। कमर का व्यायाम, श्वास को छोड़ते हुए देखिए पीछे, श्वास को भरते हुए वापस, और श्वास को छोड़ते हुए दूसरी तरफ, कमर में एक सुकून सा खिंचाव महसूस कीजिए, और धीरे धीरे वापस, रिलैक्स रिलैक्स। अब हम तैयारी करेंगे भद्रासन की, प्रिपरेटरी। पैरों को अंदर लीजिए, एडिया टच, और घुटनों को ऊपर नीचे, शरीर सीधा, पूरे जोश के साथ। कोशिश करिए अपनी क्षमता के अनुसार घुटने जमीन पे टच करने की कोशिश। जो युवान है वो जरूर करें, ऐसे टच होने चाहिए। अब एड़िया लाइए अंदर की तरफ, लेकिन बाकी लोग अतिक्रमण नहीं करेंगे, आराम से। बी योर ओवन कंपिटिटर, कल से आज बेहतर, और आने वाले कल में और बेहतर हो। यही है मानव से महामानव की हमारी यात्रा। रिलैक्स रिलैक्स। आज हम थोड़ा सा वापस चर्चा करते हैं। कल एक प्रश्न आया था वज्रासन का, ठीक है? तो वज्रासन आप जानते हैं, फिर भी मैं डेमो करता हूं। राइट लेग को हमने मोड़ा और राइट लेग को बटक के नीचे टिका दिया, फिर लेफ्ट लेग को हमने मोड़ा और ऐसे थोड़ा टिस्ट होकर के और अपन बना दिया। ये पीछे क्या स्थिति रहती है वो देख लीजिए। हर एक को नहीं करना है, जिनके घुटनों में दर्द नहीं है वो करेंगे। अंगूठे पीछे टच है और ये गैप बना हुआ है इसमें, तो इससे पोस्चर हमारा सीधा हो जाता है। ये तो स्वस्थ व्यक्ति के लिए है। लेकिन जो लोग ये करना चाहे, घुटनों में हल्का हल्का दर्द है, तो योगा विथ प्रॉप्स, इस टेक्निक को क्या कहते हैं? योगा विथ प्रॉप्स। तो ये तकिया लेते हैं, बॉयस्टर, ऐसे तकिया, ठीक है ना? इस तकिए के ऊपर हम बैठ जाते हैं, इस तकिए के ऊपर हम बैठ गए। अब हमारे घुटने बाईपास हो गए, हमारे वज्रासन भी लग गया, ठीक है ना? किसको अगर छोटे तकिए की जरूरत हो तो इस तरह से छोटा तकिया रख सकते हैं।
जैसी अपनी जरूरत हो तो उसको भी रख करके खाना खाने के बाद में भी अगर आप बैठते हैं तो खाना हमारा पच जाता है। स्टूडेंट्स को जरूर बैठना चाहिए, क्योंकि उनके पास समय और होता नहीं है, तो अपना पोस्चर बदलते रहे। तो ये है हमारा वज्रासन। जिनके घुटनों में दर्द है तो हर चीज का योगा विद प्रॉप्स है, सहारे के साथ में कैसे करें। आपको क्लियर हो गया सबको? तो घर में एक ऐसा तकिया रखें। इसके साथ में एक और आसन का एक डेमो दे देता हूँ सिंपल देखने के लिए। वो लेडीज का तो मित्र है, हार्ड एज के अंदर बहुत अच्छा होता है, कमर दर्द ठीक करता है, लेकिन सबके लिए अच्छा है। आप अगर दिन भर दौड़े थके हैं और रात के समय में आपका पैर बुरी तरह से दुख रहे हैं, हाथ पैर दुख रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे एक तकिया रखिए पीछे, ठीक है ना, और सिंपल क्रॉस लेग करके इस तरह से इस तकिए पे लेटना है। मैं क्रॉस करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ एंगल, इस तरह ये ऐसे आपको लेटना है, ठीक है। और जिनके घुटने स्वस्थ है वो तो अगर वज्रासन में बैठ करके लेटेंगे तो बिल्कुल रात को नींद अच्छी आ जाएगी। इसको कहते हैं सुप्त वज्रासन। वज्रासन सोया हुआ, हाथ पीछे ले लेते हैं, एक बहुत ही सुकून मिलेगा और रात को आपको बड़ी अच्छी सी नींद आएगी। चलिए अब खड़े हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं वार्म अप एक्सरसाइज के लिए। सभी कुछ अब दो ग्रुप बना लीजिए। जो धीरे धीरे कर सकते हैं वो स्थिर दौड़ करेंगे, उनको बताई हुई है हिलाते रहो। बाकी लोग धीरे धीरे, अब आगे बढ़ना है, अब धीरे धीरे नहीं चलेगा। दो ग्रुप बना लीजिए अपनी इच्छा के अनुसार। जो स्पीड अप नहीं कर सकते वो अपना स्थिर दौड़ करेंगे, सिर्फ एड़ी उठेगी। पूरे जोश के साथ धीरे धीरे अपनी गति को बढ़ाइए। यस, 1 2 1 2 1 2 1 2, पूरे जोश के साथ। अब पैरों को पीछे बटक पे टच करने की कोशिश। यस यस, 1 2 1 2, सभी कुछ अपनी क्षमता के अनुसार। दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। मुख धोती करेंगे, नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। दोनों हाथ पैरों पे, मुंह थोड़ा सा खुला हुआ। सभी कुछ अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, है ना, अपनी स्थिति के अनुसार, है ना। जो जो लोग स्थिर दौड़ करते हैं, चलिए स्थिर दौड़ भी कर लेते हैं। एड़ियों को उठाइए, हाथों को हिलाइए, कंधों को हिलाइए, गर्गलिंग साउंड, झटके झटके झटके। लेट गो, आई डोंट वांट यू, लेट गो। सारी स्ट्रेस को उड़ा दीजिए। रिलैक्स रिलैक्स। ओके, अब हम करेंगे घुटनों का व्यायाम। सीधे दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर लाइए, आगे पीछे आगे पीछे, बहुत ही सहज, धीरे धीरे, सभी कुछ अपनी क्षमता के अनुसार और रुक रुक के, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, बड़ा रिलैक्स होकर के। अब करेंगे हम हैंड स्ट्रेचिंग। पहले एक ओमकार कर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए, सांस को भरिए। ओम, रिलैक्स। हमने कल देखा मूवमेंट ऑफ बॉडी विद ब्रीथ इज योग। शरीर के साथ में श्वास को सिंक्रोनाइज करेंगे। सम स्थिति है हमारे, दोनों फुट के अंदर देखिए 2 इंच की दूरी है, दोनों फुट पैरेलल में, वी शेप में नहीं रखना है, पैरेलल में रखना, ठीक है। शरीर सीधा, हथेलियां एक दूसरे के अपोजिट। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हाथों को फैलाइए, चेहरे पे प्रसन्नता रखिए, कंधों तक गए, श्वास को रोकिए और अब श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 2 बार और करेंगे। सिंक्रोनाइज करिए, मूवमेंट ऑफ बॉडी विद ब्रीथ इज योग। धीरे धीरे करते रहिए, एक बार और करिए, श्वास को भरते हुए पूरे जोश के साथ। सभी लोग करिए, धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए वापस, बहुत ही धीरे धीरे। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं, एक्सेलेंट। पैरों को थोड़ा सीधा रखें, दूरी ज्यादा मत बढ़ाइए पैरों में। बुद्ध प्रकाश जी, थोड़ा सा पैरों में दूरी कम करिए, पैर इसमें हिप से बाहर नहीं आए, इस चीज का ध्यान रखिए। रिलैक्स।
चलिए अब करेंगे कमर का व्यायाम। दोनों हथेलियां एक दूसरे के अपोजिट, फुट के अंदर आप चाहे तो आप 1 फीट का अंतर रख सकते हैं दोनों फुट के अंदर। अब श्वास को छोड़ते हुए हम जाएंगे राइट साइड में, धीरे धीरे राइट साइड में गए, लेफ्ट हैंड राइट कंधे पे, पीछे दीवार को देखिए, रुकिए रुकिए रुकिए, फिर धीरे धीरे श्वास को भरते हुए पूरी दीवार को स्कैन करते हुए धीरे धीरे सिंक्रोनाइज करते हुए, एकदम जल्दी से नहीं आना। श्वास को छोड़ते हुए दूसरी तरफ, लेफ्ट साइड, राइट साइड। जो हमारा राइट हैंड है वो लेफ्ट के कंधे पे टच, पीछे दीवार को देखिए, कमर में खिंचाव को महसूस कीजिए, धीरे धीरे श्वास को भरते हुए रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। नेक्स्ट करेंगे कंधों का व्यायाम, उसमें भी मूवमेंट ऑफ, आज सिंपल कंधों का व्यायाम कर लेते हैं। आप इस तरह से कर लीजिए, दोनों हाथ कंधों पे रख लीजिए और पहले क्या करिए, कोनिया टच करिए, शरीर को सीधा करें, ठीक है। अब सांस को भरते हुए हाथों को पीछे से गोलाकार लेंगे, कान का स्पर्श करेंगे, सांस पूरा, गर्दन थोड़ा पीछे रखिए। अब श्वास को छोड़ते हुए कोनिया टच, वापस 2 बार और श्वास को भरते हुए पीछे बहुत ही धीरे धीरे, कान का स्पर्श, श्वास को छोड़ते हुए आगे आए, कोनिया टच करने की कोशिश, वापस 1 बार और, श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए कोनिया टच करके वापस, रिलैक्स रिलैक्स। रिवर्स करिए, श्वास को भरते हुए दूसरी तरफ उल्टा, कान का स्पर्श, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, कंधों में, छाती में, आरे खिंचाव दबाव को में, और लाइए चेहरे पे प्रसन्नता, रिलैक्स, ढीला छोड़िए। अब हम करेंगे कलाई का व्यायाम। हाथ सीधा, गर्दन थोड़ा पीछे रखें, मुठ्ठियां बंद, हाथ टच, पूरे आप चाहे तो श्वास को भरते छोड़ते भी कर सकते हैं, धीरे धीरे श्वास को लेते रहिए, धीरे धीरे मूवमेंट्स करिए, धीरे धीरे मूवमेंट्स करिए, फिर रिवर्स, उल्टा घुमाइए, उल्टा घुमाइए, शरीर सीधा, गर्दन थोड़ा पीछे, चेहरे पे प्रसन्नता। आप खड़े हुए कर रहे हैं, मैं आपको दिखाने के लिए बैठे बैठे कर रहा हूं। हाथों को खोलिए, बंद करिए, खोलिए, बंद करिए, खोलिए। अब हथेली खुली हुई, गर्दन पीछे, कलाई को दाएं बाएं दाएं बाएं, ये जो लेखन का काम करते हैं उनके लिए, सबके लिए बहुत अच्छा। रिलैक्स, कंधे से अंगुलियों तक के रक्त के प्रवाह को महसूस कीजिए, रिलैक्स। अब करेंगे हम गर्दन का व्यायाम। दोनों हाथ कमर पे, पैरों में 1.5 फीट की दूरी, गर्दन थोड़ा पीछे लीजिए, कंधे पीछे, नजर आसमान पर, गर्दन को हिला के ढीला छोड़िए, फिर गर्दन को एक कंधे से दूसरे कंधे, हाफ सर्किल में बहुत ही धीरे धीरे घुमाना है। पूरे गर्दन की मालिश हो रही है, मेरी गर्दन स्वस्थ हो रही है। आज के दौर में ये बहुत जरूरी है कि सर्वाइकल की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई है, आप थोड़ा सा केयरफुल रहें। प्रोग्राम भी देखें तो गर्दन को कम से कम झुकाएं, रिलैक्स, अपनी गर्दन को बचाना है। आप अपने गैजेट्स जितने हैं, मोबाइल्स वगैरह, टीवी वगैरह, सब, लैपटॉप, सब हाइट पे रखें, नीचे नहीं रखें। आपकी ये स्थिति नहीं होनी चाहिए, है ना, नहीं तो आपकी गर्दन बचेगी नहीं, बहुत प्रॉब्लम आने वाली, इसलिए इस चीज का ध्यान रखना है। चलिए अब हम करेंगे दबाव का व्यायाम। श्वास को भरिए, एक हथेली सिर की कनपट्टी पे टच, श्वास को भरिए, विपरीत दबाव को महसूस कीजिए, सहज 50-50, कोई तनाव नहीं देंगे, चेहरे पे प्रसन्नता रखेंगे और श्वास को छोड़ते हुए रिलैक्स। यही प्रक्रिया दूसरी ओर, विपरीत दबाव को महसूस कीजिए। आप चाहे तो आंखें बंद भी रख सकते हैं, बहुत ही सुकून को, आनंद को महसूस कीजिए, तनाव नहीं देंगे, रिलैक्स। दोनों हाथ सिर के पीछे, कंधे थोड़ा पीछे लीजिए, गर्दन थोड़ा पीछे लीजिए, विपरीत दबाव को महसूस कीजिए, हाथ सिर को, सिर हाथ को, 50-50, फिर श्वास को छोड़ते हुए रिलैक्स। अब दोनों हथेलियां लाइए फोरहेड के ऊपर, पूरा स्पर्श करिए, विपरीत दबाव, हाथ सिर को दबा रहा है, सिर हाथ को, फिर हाथों को से चेहरे को स्पर्श करके, चेहरे को गर्दन के आगे, थायराइड, पैराथायराइड, 3 बार हृदय चक्र पे, पेट पे, पीठ पे स्पर्श करके
रिलैक्स, सारा शरीर रिलैक्स। तो आज हम करेंगे कुछ प्राणायाम अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले हमारा अभ्यास है क्लींजिंग, नाड़ी शुद्धि, है ना। पहले लेफ्ट को शुद्ध किया, फिर राइट को शुद्ध किया, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में, या अपन चाहे तो सीधा उसका कंप्लीमेंट कर सकते हैं, अल्टरनेट नॉस्ट्रिल कपालभाति। लेकिन आज 5-5 आवर्तन करेंगे। पहले चंद्र नाड़ी को शुद्ध करेंगे, फिर सूर्य नाड़ी को करेंगे। तो उसके लिए मुद्रा बना लीजिए, आराम की स्थिति। पहले एक ओमकार करिए, पहले रिलैक्स होकर बैठिए, बीच में एक रिलैक्सेशन जरूरी है। आंखें बंद करिए, शरीर को ढीला छोड़िए, आप आराम से बैठ जाइए, किसी भी सुखपूर्वक स्थिति में बैठ जाइए रिलैक्स होकर के। मैं थोड़ा सा बैठा था इसलिए आपको बोल नहीं सका। चलिए, शरीर सीधा, एक ओमकार, श्वास को भरिए। फिर हथेलियों को आपस में रगड़ के चेहरे पे, आंखों पे, गर्दन पे, रिलैक्स रिलैक्स। चलिए, अब हम करेंगे नाड़ी शुद्धि, है ना। पहले हमारी चंद्र नाड़ी लेफ्ट को, तो हमने अंगूठा रखा राइट के ऊपर, और धीरे धीरे हम लेफ्ट से श्वास को भरेंगे और लेफ्ट से ही बाहर बाहर करेंगे। कंट्रोल वे से, हल्की सी उंगलियां टच है। धीरे धीरे 4 बार और करिए, बिना तनाव के। धीरे धीरे श्वास को भरिए, एक बार और धीरे धीरे श्वास को भरिए लेफ्ट से, और लेफ्ट से ही छोड़िए। सारे शरीर में शीतलता को अनुभव करिए। अगर आपने भाव से किया होता तो आपको शीतलता, थोड़ी सी ठंड सी महसूस होती। अब हम करेंगे सूर्य भेदन, सरल सूर्य भेदन। राइट नोस्ट्रिल को चलाएंगे, तो लेफ्ट के ऊपर हम अंगुलियां रख देंगे, और राइट के ऊपर हल्के से अंगूठा टच रहेगा। राइट से ही श्वास को भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे। इनहेल करिए, छोड़ते समय कंट्रोल में से हल्का सा नाक का स्पर्श रहेगा, ताकि श्वास फ्रिक्शन के साथ जाए। बहुत ही धीरे धीरे सहज श्वास को भरिए, धीरे धीरे सहज छोड़िए। एक बार और भरिए, रिलैक्स रिलैक्स। तो ऐसे हमने दोनों नोस्ट्रिल को क्लीन कर ली, है ना। चंद्र भेदन भी हो गया हमारा, और सरल सूर्य भेदन भी हो गया। अब हम करेंगे अल्टरनेट नोस्ट्रिल से कपालभाति। तो आप उसको समझने के लिए वापस पहले कपालभाति के 5 आवर्तन कर लीजिए। शरीर सीधा है, कमर गर्दन सीधे हैं, चेहरे पे प्रसन्नता। जो जानते हैं शुरू कर दीजिए, नहीं जानते तो वापस रिवाइज कर लीजिए। हाथ को रखिए यहाँ पे, मुंह से फूंक लगाइए पहले, अब वही फूंक नाक से लगाइए, बहुत ही धीरे धीरे। चेहरे पे प्रसन्न, अंदर एक म्यूजिक चल रहा है, डायनेमो चल रहा है। यहां से ऊर्जा उठी और यहाँ पे आई, भ्रू मध्य पे, है ना। जैसे अभिषेक के लिए पानी भरा यहां से और यहां चढ़ा दिया, यहां से ऊर्जा उठी। रिलैक्स। अब हम करेंगे अल्टरनेट नॉस्ट्रिल कपालभाति। कपालभाति करते रहिए, एक एक नाक को पहले बंद करिए, अब मुद्रा बना लीजिए। बस, अब कल से अपन सीधा यहीं से स्टार्ट करेंगे कपालभाति अल्टरनेट नॉस्ट्रिल। रिलैक्स। शुरू में 5, और डेली कपालभाति 5-5 बढ़ाते जाएंगे। जो जिनको बीपी हार्ट की प्रॉब्लम है वो स्लो करेंगे। कैसे? कमर गर्दन नहीं हिलेगी। जो मध्यम साधक है वो थोड़ा मिडिल ऑर्डर में,
और पुराने साधक है अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। तो ये हो गया हमारा कपाल भाती, अल्टरनेट नॉस्ट्रिल। तो शुरू में हम अल्टरनेट नॉस्ट्रिल कपाल भाती करके शरीर को क्लींस करके फिर हम इसके अंदर प्रवेश करेंगे। ठीक है, ओके। चलिए आज हम पैरों को खोल दीजिए, नेक्स्ट आसन करते हैं। पैरों को खोलिए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। दंडासन, विश्राम का आसन, गर्दन को लेटा दीजिए, शरीर ढीला, गर्दन को हिला के ढीला छोड़िए। एक ओमकार करेंगे, गहरी श्वास को भरिए। रिलैक्स रिलैक्स। वापिस खड़े हो जाते हैं और कुछ अपन एक्सरसाइज कर लेते हैं, योगाभ्यास शुरू करते हैं। जो बेसिक योगाभ्यास है, आगे झुकना, पीछे झुकना और अर्धकटी चक्रासन जो पहले कराए। वापिस मैं दोहराता हूं, जिनको कमर और गर्दन में दर्द है वो फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करेंगे है? और जिनको थोड़ा बहुत लगता है तो सामने चेयर रखेंगे, चेयर पे आके हाथ को रख देंगे, है ना, ज्यादा नहीं झुकेंगे। और जो स्वस्थ है उनके लिए भी बहुत सिंपल करा रहा हूं। पैरों में आप 1.5 फीट की दूरी बना लीजिए, दोनों हाथ रखिए थाई पे, शरीर सीधा है हमारा। श्वास को छोड़ते हुए हाथों को पैरों पे रगड़ते हुए बहुत ही धीरे धीरे नीचे जाइए, बहुत ही धीरे धीरे नीचे जाएंगे। गर्दन को रिलैक्स कर दीजिए। जो नीचे और झुक सकता है वो हथेलियां जमीन पे जो टच कर सकता है वो टच कर दीजिए। कमर से लेके सिर और हाथ बिल्कुल ढीले, घुटना में खिंचा, अपनी क्षमता के अनुसार रुकिए। वापस हाथों को पैरों पे रगड़ते हुए धीरे 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 धीरे, अतिक्रमण नहीं करेंगे, धीरे 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 सहज। वापस दोहराता हूं, जिनको कमर गर्दन में दर्द है वो झुकेंगे नहीं। जो मिडिल ऑर्डर में है तो वो सामने चेयर रखेंगे, ऐसे हाथों को रख करके इतना सही होंगे। और जो फ्लेक्सिबल है वो नीचे जाएंगे। एक बार वापस करेंगे, दोनों हथेलियां थाइज के ऊपर, शरीर सीधा, श्वास को छोड़ते हुए बड़े आनंद के साथ में गए धीरे धीरे। घुटने खींचे हुए सीधे, इससे घुटने भी स्वस्थ हो जाते हैं। कमर से लेके सिर और हाथ बिल्कुल ढीले, जो हथेलियां टच कर सकते हैं तो हथेलियां टच कर दीजिए। काफ मसल्स, नी में खिंचाव को महसूस कीजिए। मस्तिष्क में आ रहे रक्त के प्रवाह को महसूस कीजिए। फिर दोनों हाथों को पैरों पे रगड़ते हुए पाद हस्तासन, ये नमनीयता लाता है, आपको नम्र बनाता है। आजकल बच्चे बहुत हाइपर होते हैं, तो लोग कहते हैं हमारे बच्चे हाइपर है, कैसे ठीक करोगे? पाद हस्तासन कराएंगे, पहले खुद के पैर छूना सीखेंगे, फिर आपके भी पैर छुएंगे। यस, ये सब साइकोलॉजिकल वर्क करते हैं। आगे झुके थे, पीछे झुकेंगे। पैरों में देखिए मेरे दूरी है 1.5 2 फीट की, दोनों हाथ कमर पे है, इस तरह से, है ना। श्वास को भरते हुए अपनी क्षमता के अनुसार पीछे दीवार को देखने की कोशिश, कंधे पीछे, गर्दन पीछे, सभी कुछ अपनी क्षमता के अनुसार रुकेंगे। फिर धीरे धीरे श्वास को भरते हुए वापस आएंगे। जिनको बीच में थोड़ा सा भी असहज लगे तो वो अपने आप जल्दी आ जाए वापस, ये नहीं कि उतना रुकना है। रिलैक्स हो जाइए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स। अब हम करेंगे बहुत ही हमारा ट्रेडिशनल योगा का अभ्यास है जिसका नाम है अर्धकटी चक्रासन। जितना जो धीमे करेंगे वो उतना ही फायदे में रहेंगे। तो मैं आपको इस तरह से बैक साइड से दिखा देता हूँ। शरीर सीधा, सभी लोग फुट के अंदर 2-3 इंच की दूरी रखें, कंधे पीछे, हाथ पैरों के पास में टच है। सारा ध्यान लाइए राइट हैंड की अंगुलियों की टिप के ऊपर। श्वास को भरते हुए राइट हैंड को धीरे धीरे उठाइए। 10 डिग्री, 20, 30, 40, 50, 60, 70 डिग्री, 80, 90। कलाई को मोड़िए, ध्यान अंगुली की टिप के ऊपर। धीरे धीरे श्वास को भरते हुए, बहुत ही धीरे धीरे श्वास को भरते हुए 130, 40, 50, 60, 70, 180। हाथ कान के टच, नीचे वाला हाथ पैर पे टच। श्वास को भरते हुए हाथ को ऊपर खींचिए, ऊपर अंगुली से कंधे तक के रक्त के प्रवाह को महसूस कीजिए। नजर सामने, श्वास को छोड़ते हुए दूसरी तरफ, नीचे वाला हाथ पैर पे, ऊपर वाला हाथ कान पे टच। एक तरफ खिंचाव है, दूसरी तरफ दबाव है, लेकिन चेहरे पे प्रसन्नता। समत्वम योग उच्चते, इक्वानामिटी योग, संतुलन ही योग है। धीरे धीरे श्वास को भरते हुए हाथ को ऊपर खींचिए,
और श्वास को छोड़ते हुए बहुत ही सहज धीरे धीरे नीचे 130, 120, 190, 60 डिग्री, 45, 30, 20, 10, 0। रिलैक्स। आधे शरीर में आई ताजगी को महसूस। विपरीत परिस्थितियों में प्रसन्नता ही योग है, उसको कहते हैं समत्व, है ना। एक तरफ खिंचाव है, दूसरी तरफ दबाव, लेकिन चेहरे पे प्रसन्नता। अब दूसरी तरफ से करेंगे, नजर सामने है, चेहरे पे प्रसन्नता। अब आप अपने लेफ्ट हैंड को धीरे 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 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30, नजर सामने है, चेहरे पे प्रसन्नता है, बहुत ही धीरे धीरे 90 डिग्री। कलाई को मोड़िए, धीरे धीरे श्वास को भरते हुए गए। कान का स्पर्श, हाथ को ऊपर खींचिए, ऊपर अंगुली से कंधे तक के रक्त के प्रवाह को महसूस कीजिए। श्वास को छोड़ते हुए दूसरी तरफ, नीचे वाला हाथ हमारा पैर पे है, टच, नजर सामने है। आगे पीछे नहीं झुकाना, शरीर को साइड में झुकाना है। कमर में खिंचाव महसूस होना चाहिए, और इस खिंचाव दबाव के बीच में लाइए चेहरे पे प्रसन्नता। फिर धीरे धीरे श्वास को भरते हुए हाथ को ऊपर खींचिए, ध्यान अंगुली की टिप के ऊपर बड़ा गोला बनता हुआ बहुत ही सहज 90 डिग्री, 60, 45, 30, 20, 10, 0। रिलैक्स। एक ओमकार, गहरी लंबी श्वास को भरिए। ओम। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब बैठेंगे। अब आराम से जो वज्रासन में बैठे, या पैरों को खोल करके बैठ जाइए, दंडासन में आ जाइए। पैरों को खोल दीजिए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, गर्दन को लेटा दीजिए, गहरी लंबी श्वास को भरिए। रिलैक्स। फुट को दाएं बाएं हिला करके ढीला छोड़िए, रिलैक्स करिए। अब हम करेंगे वक्रासन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको चेयर पे भी बैठ के किया जा सकता है। जैसे मैं चेयर पे बैठा हूं तो हत्था पकड़ करके इस तरह से हो जाऊंगा, फिर वापस आऊंगा, फिर दूसरे हत्थे को पकड़ के पीछे पकड़ के कर सकता हूँ। जो नीचे बैठ सकते हो नीचे बैठ के कर, ठीक है। तो एक एक स्टेप को समझिए। पहले राइट लेग को फोल्ड करिए, क्लियर, ओके। अपन थोड़ा सा एक अच्छे स्टैंडर्ड से करते, पूरा नियमों को फॉलो करते हुए। राइट लेग को फोल्ड किया, मोड़ के राइट लेग को आप चाहे तो क्रॉस भी कर सकते हैं। जो फ्लेक्सिबल है वो क्रॉस कर दे, और नहीं तो यहाँ पे रखें। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। राइट लेग को हमने मोड़ दिया है सबने। अब राइट हैंड को उठाइए, राइट लेग मुड़ा हुआ, राइट हैंड को आप पीछे कमर के पीछे, पीठ के पीछे टिका दीजिए, और इस घुटने को यहां से पकड़ लीजिए, और श्वास को छोड़ते हुए गर्दन भी राइट साइड, राइट लेग मुड़ा हुआ है, राइट हैंड पीछे, और गर्दन भी राइट साइड में। पीछे देखिए अपनी क्षमता के अनुसार, रुकिए वहां पे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उठाइए राइट हैंड को, अंगुली की टिप, गर्दन, आंखें, श्वास सिंक्रोनाइज करते हुए धीरे धीरे वापस आइए, रिलैक्स करिए। ये जो पेट के ऊपर वाले हिस्से में हमारी पेनक्रियाज है, वो पेनक्रियाज में ट्विस्ट आता है ना। तो उससे वो कोई भी मसल, जैसे यहाँ पे अगर हमारा दर्द होता है तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे 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 करते हैं ना, इस तरह से। तो क्या होता है, लाल होता है, मतलब ब्लड आ जाता है, ऑक्सीजन आता है, और मसल ठीक हो जाते हैं। तो हम पेनक्रियाज को ट्विस्ट करेंगे तो पेनक्रियाज हमारी एक्टिवेट होगी, बीटा सेल उसके इंसुलिन सीक्रेशन अच्छा बढ़ाएगी, ठीक है। ये मकसद। अब लेफ्ट लेग को मोड़िए, कंप्लीमेंट करेंगे। यहां तक ठीक है। आप चाहे तो क्रॉस भी कर सकते हैं, नहीं तो यहां रख लीजिए। लेफ्ट लेग मुड़ा हुआ है, लेफ्ट हैंड को उठा करके पीठ के पीछे रख दीजिए, और इस घुटने को यहां से पकड़ लीजिए, और गर्दन लेफ्ट साइड, लेफ्ट लेग मुड़ा हुआ, लेफ्ट हैंड पीछे, गर्दन लेफ्ट साइड में। देखिए अपने पेनक्रियाज को पेट के ऊपर वाले हिस्से में भाव करिए, पेनक्रियाज स्टिमुलेट हो रही है, इंसुलिन सीक्रेशन स्वस्थ हो रहा है, लीवर स्टोमक स्वस्थ हो रहा है, एंजाइम सीक्रेशन स्वस्थ हो रहा है। उठाइए लेफ्ट हैंड को, अंगुली की टिप, गर्दन, आंखें, श्वास, धीरे 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 वापस। गहरी लंबी श्वास, एक ओमकार, श्वास को भरिए। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब हम लगाएंगे वज्रासन, है ना। वज्रासन के लिए राइट लेग को फोल्ड करिए,
राइट लेग को बटक के नीचे डाल दीजिए, लेफ्ट लेग को फोल्ड करिए, लेफ्ट लेग को बटक के नीचे डाल दीजिए। जिनके घुटनों में दर्द है वो इस तरह से तकिया रख लीजिए, ऐसे तकिए के ऊपर बैठ जाइए कंफर्टेबल। और जरूरत पड़े तो और बड़ा ले लीजिए, है ना, ताकि घुटने हमारे बाईपास हो जाए। ठीक है ना। तो आज हम करेंगे उत्तान मंडूकासन, खड़ा हुआ मेढक। पहले हाथों को ऊपर खींचिए, गर्दन थोड़ा पीछे लीजिए, रुके रहिए। अब क्या करेंगे, हथेलियां अपोजिट कंधे पे, राइट को लाएंगे लेफ्ट के ऊपर और लेफ्ट को लाएंगे राइट के ऊपर, जितना ला सकते हैं। आप घुटनों में थोड़ा दूरी बना लीजिए, शरीर को बिल्कुल एकदम अच्छी से रिसोर्सफुल स्टेट में रखिए। गर्दन थोड़ा पीछे, कंधे पीछे, हाथ पे हाथ, सिर को दबा रहे, सिर हाथ को थोड़ा और पीछे ले जाइए। गर्दन, आपके कंधे खुल रहे हैं, पीठ में खिंचाव आ रहा है। श्वास प्रश्वास यहाँ पे लेते रहिए, पूरे जोश के साथ में श्वास प्रश्वास लेते रहिए। फिर धीरे धीरे वापस रिलैक्स रिलैक्स। इसको कहते हैं उत्तान मंडू, कंधे छाती। जिनको भी अस्थमा श्वास की प्रॉब्लम होती है उनके लिए ये चेस्ट ओपनिंग एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। चलिए और स्ट्रेचिंग आज हम करते हैं जो पहले हम कर चुके हैं। फिंगर्स को लॉक करिए, श्वास को भरते हुए हाथ 90 डिग्री, शरीर सीधा, गर्दन थोड़ा पीछे खींचिए, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। श्वास को भरते हुए 135, हाथ आंखों के बराबर खींचिए, चेहरे पे प्रसन्नता लाइए, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर खींचेंगे, गर्दन थोड़ा पीछे, हथेलियां आसमान की तरफ, गर्दन पीछे, कंधों में खिंचाव, हाथों में खिंचाव, खींचिए, श्वास को भर के रोक दीजिए। कमर देखिए, कमर स्वस्थ हो रही है, कंधे स्वस्थ हो रहे हैं, हार्ट के मसल, फेफड़े स्वस्थ, सारा शरीर स्वस्थ। फिर श्वास को छोड़ते हुए ओमकार, ओ। इसको दिन में 2-4 बार करने की आदत डालें। जैसे ओमकार करते हैं, है ना, कोई इसको पर्वत आसन भी कहते हैं। बहुत सारे चेस्ट के, शरीर के रोगों के लिए और इम्यूनिटी के लिए, अस्थमा में भी बहुत अच्छा है। अस्थमा के लिए हम क्या करेंगे, श्वास को रोकने का समय बढ़ाएंगे। एक बार वापस करेंगे, वो लोग क्या करेंगे, श्वास को भरा रोका, श्वास को भरा रोका और फिर श्वास को भर के रोक देंगे। भरिए श्वास को गहरा और रोक दीजिए, रुके रहिए अपनी क्षमता के अनुसार। गर्दन थोड़ा पीछे करिए, हाथ कानों के टच, खिंचाव को महसूस कीजिए, रुके रहिए अपनी क्षमता के अनुसार, छोड़ते हुए ओमकार, ओ। अपने चारों तरफ ओरा को महसूस कीजिए, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब फिंगर्स को पीछे लॉक करिए और कंधों को थोड़ा पीछे खींचिए, गर्दन को पीछे खींचिए, इस तरह खिंचाव दीजिए, चेस्ट ओपनिंग एक्सरसाइज करिए, गर्दन पीछे, रिलैक्स। ये बैठे बैठे 1-2 घंटे भर बाद में चेयर पे भी कर सकते हैं। ठीक है, हाथ ढीले छोड़िए, लटकाइए हाथों को, खड़े भी कर सकते हैं आप, गर्दन थोड़ा पीछे, श्वास को भरते हुए कंधों को ऊपर लीजिए, गर्दन को दाएं बाएं हिला करके ढीला छोड़िए, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। एक हथेली को लाइए कंधे पे, अपोजिट कंधे पे, गर्दन को थोड़ा सीधा रखें, पीछे वाला हाथ भी सीधा है, कोहनी को खींचिए, आर्मपिट, डेल्टॉइड, सर्वाइकल मसल स्वस्थ, खींचिए, गर्दन कोशिश करिए सीधे रखने की, है ना, धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे। फिर दूसरी हथेली को लाइए, खींचिए खींचिए खींचिए, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब हम करेंगे ब्रह्म मुद्रा। जिनको भी थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम है वो इसकी फ्रीक्वेंसी ब्रह्म मुद्रा की बढ़ा देंगे। गर्दन को आपको फ्लेक्सिबल बनाना होता है ना, तो श्वास को हम छोड़ते हुए जाते हैं, श्वास को छोड़ते हुए ऐसे ट्विस्ट करते हैं। लेकिन हमें थेरेपी करनी है गर्दन के साथ में, हमें थायराइड और पैराथायराइड को स्वस्थ करना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों हाथ कमर पे, शरीर सीधा, श्वास को भरते हुए राइट साइड में जाएंगे, राइट शोल्डर और चिन एक लाइन में, रुके रहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास को छोड़ते हुए आकार, श्वास को भरते हुए जाएंगे लेफ्ट साइड, लेफ्ट शोल्डर और चिन एक लाइन में, गर्दन में खिंचाव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ते हुए उकार,
श्वास को भरते हुए गर्दन पीछे, कंधे पीछे, नजर आसमान पर। रुकिए, ई का उच्चारण, ई। अब जो चौथा है उसमें गर्दन झुका नहीं, तो गर्दन हम नहीं झुकाएंगे। पूरी छाती में श्वास को भरिए और हल्के से ड्रॉप करना। गर्दन मेरी, चेहरा मेरा सीधा रहेगा, हल्के से। तनाव नहीं देंगे, दबाव नहीं देंगे, और श्वास को छोड़ते हुए मकार। और हथेलियों को आपस में रगड़ के गले के आगे थायराइड और पैराथायराइड पर पूरे भाव के साथ। जिनको थायराइड वगैरह ठीक करना है वो उसको आवर्तन बढ़ा देंगे, 3-4 आवर्तन करेंगे डेली, तो उसमें उनको बड़ा फायदा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमें जोड़ना है। अब जो अस्थमा के पेशेंट है आज उनके लिए वापस, और जो सर्दियों के दिन आएंगे जब दोनों नाक हमारे बंद होते हैं, तो उसके, और एक सर्दियों का कारण ही है, जब नॉस्ट्रिल जब दोनों बैलेंस होते हैं ना, तो हमारा मूड स्विंग नहीं होता है, चेहरे पे तुरंत प्रसन्नता आ जाती है। जब भी एक नाक ज्यादा समय के लिए बंद रहता है, हमारा मूड उखड़ जाता है, आइदर हाइपर या हाइपो। तो हम ये पादाधीरासन जरूर करेंगे। हथेलियां ऐसे बना लीजिए, ये इस आर्मपिट में, इस आर्मपिट, शरीर रिलैक्स। इसको 2-3 स्टेज में करेंगे। सांस को भरेंगे, रोकेंगे, हाथ छाती को दबाएगा, छाती हाथ को, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार, ज्यादा दम नहीं लगाना, ठीक है ना। सांस को भरिए और दबाइए, हाथ छाती को दबा रहा, छाती हाथ को। चेहरे पे प्रसन्नता रखें। जब प्रसन्नता भंग हो या जब अनईजी लगे तो वापस छोड़ दीजिए, रिलैक्स। स्टेप नंबर 2, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। 2 बार में श्वास को भरेंगे, जैसे दबाइए, श्वास को भरा रोका, श्वास को भरा रोका, दबाइए, हाथ छाती को दबा रहे हैं, छाती हाथ को, धीरे धीरे वापस। अस्थमा में दोनों नोस्ट्रिल बंद में, सर्दी में बहुत ही मिरेकल जैसा फायदे में करना थोड़ा ज्यादा पड़ेगा। जो कुछ दिन बाद में वो 3 बार भरेंगे। कैसे? श्वास को भरा रोका, श्वास को भरा रोका, श्वास को भरा रोका, और फिर करेंगे श्वास अपर लोब्स तक भर जाएंगे, पूरे फेफड़े भर जाएंगे। देखिए, करिए जितना कर सकते हैं। श्वास को भरिए, रिलैक्स। सभी कुछ अपनी अपनी क्षमता के अनुसार करना है ना। इससे क्या होता है, हमारे फेफड़े पूरे खुल जाते हैं, शरीर हमारा स्वस्थ हो जाता है। रिलैक्स कर लीजिए। चलिए, अब हम लेट जाएंगे पेट के बल पर। पेट के बल लेट करके मकर आसन करेंगे। तो पेट के बल लेटना, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ, पैरों में देखिए दूरी, पैरों में 2-2.5 फीट की दूरी बना लीजिए, और पैर के अंगूठे बाहर की तरफ, अपर अंगूठे बाहर की तरफ, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ, और गर्दन को लेटा दीजिए, गर्दन को लेटा दीजिए, शरीर को ढीला छोड़िए। पैरों में दूरी, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ, पैरों में 2 से 2.5 फीट की दूरी रखी, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ, और गर्दन को लेटा दी, शरीर को ढीला छोड़ी, पेट पीठ कमर को हिला के रिलैक्स करिए। मकर आसन आराम का, ये सर्वाइकल प्रॉब्लम, कमर दर्द, घुटनों के लिए सब में अच्छा काम करेगा। धीरे धीरे रुकिए यहाँ पे। अब एब्डोमेन ब्रीदिंग करिए, सांस को भरते हुए हल्के से पेट बाहर, और सांस को छोड़ते हुए नाभि पीठ की तरफ, रिलैक्स। अब धीरे धीरे चिन को रगड़ते हुए, ठुड्डी को रगड़ते हुए गर्दन को घुमाएंगे, कान को हाथों पे टच करिए, रुकिए, गर्दन में खिंचाव को महसूस कीजिए, और धीरे धीरे चिन को रगड़ते हुए धीरे धीरे कान को टच करिए, रुकिए, गर्दन में आ रहे खिंचाव दबाव को महसूस कीजिए, रिलैक्स। अब करेंगे मकर आसन नंबर 2। जिनको भी गर्दन का दर्द ठीक करना है, इससे बढ़िया कोई नहीं है। पैरों को शामिल कर लिया, और कोहनियां छाती से दूरी पे। यहाँ पे हमारे राजस्थान में चीफ जस्टिस थे 2015 में, अमिताभ राय सर, अमिताभ राय। ठीक है, एक एक पैर को कुदाते, नजर सामने। तो उनको प्रॉब्लम हो गई थी, डॉक्टरों ने कहा कि भाई किसी योगा एक्सपर्ट से मिलो, हमारे यहाँ ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट हर एक डॉक्टर का अलग अलग होता है, हम जाएंगे तो कहेंगे भी ऑपरेशन करना है, और चीफ जस्टिस को तो कह नहीं सकते, है ना। तो वो मेरे को बोले कि देखिए शर्मा जी, 9 बजे जाता हूँ मैं कोर्ट में, रात को 9 बजे आता हूँ, रात को 12 बजे तक फैसले लिखे जाते हैं, और डॉक्टर मेरे को कहते हैं योगा करो, कब करूंगा। तो मैं हंसने लग गया
मेरे को बोले आप क्यों हंस रहे हैं? मैंने कहा अभी कराना तो मेरे को है, मैंने तो कहा नहीं टाइम चाहिए। तो विदाउट इन्वेस्टमेंट नहीं, यस विदाउट इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम लेट जाइए, तुरंत उनको लेट आया। मैंने कहा अब आप मोबाइल भी देखते रहिए, किताब भी पढ़ते रहिए, टीवी देखते रहिए, अपने पीए से भी बात करते रहिए, उनको डिक्टेशन देते रहिए भले, और आपका सर्वाइकल प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। आप ऑफिस में भी करते रहिए, देखिए कुदाते हुए बड़े मौज के साथ में छोटे बच्चों की तरह खिलखिलाते हुए, घुटने स्वस्थ, कमर स्वस्थ, कोनिया छाती से थोड़ा दूरी पे, गर्दन में 45 डिग्री का एंगल। अब लाइए कोनिया दोनों पास में, और उनका अमिताभ राय सर का 2015 में, 6 अप्रैल 2015 की बात है, सर्वाइकल प्रॉब्लम ठीक हो गई। तो इस तरह अब लाइए कोनिया को पास में। अब क्या करना, दोनों पैरों से दबाव बनाइए, धीरे धीरे दोनों पैरों। शाम के समय में लेडीज इसको जरूर करें, सभी करें वैसे, क्योंकि शाम के समय में घर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, उनको घबराहट वगैरह की प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से करें, तो इससे क्या होगा, जो छाती का जो भारीपन है ना सब दूर हो जाएगा। थोड़ी देर में आप करेंगे ना तो डकार वगैरह आकर के एक सुकून सा मिलेगा, बड़ा अच्छा सा सुकून मिलता है। धीरे धीरे दबाइए, तो कोनिया मेरी छाती के पास में, रिलैक्स करिए, गर्दन को लेटा दीजिए अपोजिट डायरेक्शन में, पहले लेटाया था उसके अपोजिट। गहरी लंबी श्वास को भरिए, एक ओमकार श्वास को भरिए, अब हम करेंगे भुजंगासन। पैर दोनों मेरे जुड़े हुए हैं कोहनियों के बल पर, इस सरल भुजंगासन, बिल्कुल सरल भुजंगासन, ठीक है। और जब आप स्थिर हो जाए, आपको लगा कि यस आप कंफर्टेबल है, तो आप हथेली के बल पर आ जाइए और नजर ऊपर कर दीजिए, चेहरे पे प्रसन्नता रखिए, रुके रहिए, कमर में आ रहे खिंचाव दबाव को महसूस कीजिए। 5 6 7 8 9 10, वापस आपको कोहनियों के बल पर ही आना है। फिर कोहनियां आप बाहर की तरफ करेंगे और गर्दन को अपोजिट डायरेक्शन में लेटा दें। गहरी लंबी सांस, पैर ढीले, हाथ ढीले, कमर ढीले, हिला के ढीला छोड़िए, गहरी लंबी सांस को भरिए, ढीले। वापिस एक बार और करेंगे भुजंगासन, कोबरा, शरीर सीधा, स्थिर हो गए तो हथेली के बल पर नजर ऊपर करिए, चेहरे पे प्रसन्नता लाइए, पूरे जोश के साथ में। धीरे धीरे हम इसके अंदर कपाल भाती वगैरह जोड़ेंगे, इसलिए आप कपाल भाती की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली ताकि कॉम्बो प्लान हो। धीरे धीरे कपाल भाती का अभ्यास भी सब में जोड़ेंगे। कोहनियां टिकाइए, कोहनियां बाहर की तरफ। अब गर्दन को अपोजिट डायरेक्शन में पहले लेटाया था उसके अपोजिट, गहरी लंबी सांस को भरिए, तीसरे बार में फिर भुजंगासन, सीधे भुजंगासन, कोबरा, कोबरा देन कैट, घुटनों से चल के हाथों के पास में। जिनको कमर गर्दन दर्द है उनके लिए बहुत अच्छा। एक मिनट है, मैं थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ। इस तरह से हाथ पैरों में 1.25 फीट की दूरी, गर्दन को नीचे करें, कमर को ऊपर खींचे। ये कहते हैं बिल्ली आसन। आपने देखा हो बिल्ली ऐसे आलस मोड़ती है, पूरे कमर को स्वस्थ कर लेती है बिल्ली, इस तरह से। अब करेंगे काउ पोज, गर्दन आगे, इस तरह, कमर में डिप, कमर में डिप, ठीक है। फिर वापस गर्दन नीचे, कमर को ऊपर खींचिए, अब गर्दन ऊपर, कैट एंड काउ पोज। अब घुटनों में थोड़ा सा दूरी, जिनके घुटनों में दर्द नहीं है उनके लिए, बाकी लोग आराम से बैठ जाएंगे। जो वज्रासन में बैठ सकते हैं तो बैठ जाइए, हाथों को आगे स्लाइड करके फोरहेड को जमीन पे टच कर दीजिए। परमात्मा से प्रार्थना करिए, हे प्रभु आपकी कृपा से ये अमूल्य जीवन मिला है, इसका एक एक क्षण मैं अच्छे कार्यों में काम में लूं, व्यर्थ की बातें पर निंदा पर द्रोह से बचूं, मैं नित्य प्रति उन्नति के मार्ग पर बढ़ता रहूं। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का सहारा लेके एक रिदम में आएंगे, पहले सिर, फिर गर्दन, छाती, पेट, पीठ, एक रिदम में आना, एक झटके से नहीं आना है, ठीक है। अब एक ओमकार, गहरी लंबी श्वास, तीनों चक्रों पे ध्यान, ओम।
हथेलियों को रगड़ के रिलैक्स। ठीक है, अब आप शवासन के लिए लेट जाइए। तो शवासन में लेट करके पहले एब्डोमेन ब्रीदिंग करेंगे, 3 4 5। 3 की गिनती में पेट में श्वास भरेंगे, 4 की गिनती में रोकेंगे और 5 की गिनती में मकार की गुंजन करेंगे। 2 बार करेंगे। तो आप पीठ के बल लेट जाइए, पैरों में थोड़ा सा दूरी बना लीजिए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, पैरों में 1.5 फीट की दूरी, हाथ शरीर से 4 इंच की दूरी पर, पैरों को हाथों को हिला के ढीला छोड़िए। 2 बार करेंगे एब्डोमेन ब्रीदिंग। 3 की गिनती में श्वास को भरिए, 1 2 3। 4 की गिनती में रोकिए, 1 2 3 4। 5 की गिनती में मकार, आप सभी लोग पीठ के बल लेटे हुए हैं शवासन की स्थिति में, शरीर आपका ढीला है, चेहरे पे प्रसन्नता। 3 की गिनती में श्वास को भरिए, 4 की गिनती में रोकिए और 5 की गिनती में मकार के साथ में बाहर करिए। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब हम तैयारी करेंगे शवासन की। कल हमने संकल्प लिया था आहार विहार के नियमों का पालन, मेरे लिए जो उचित है मैं उसी आहार को ग्रहण करूंगी करूंगा। कहाँ तक संकल्प रहा, आज उसके ऊपर अनुसंधान करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे और ध्यान की स्थिति में एकदम आपको गलती महसूस हो जाएगी और आपका संकल्प वापस आप उसी संकल्प को लेना है जब तक वो संकल्प हमारा सिद्ध नहीं हो जाए। आंखें बंद कर लीजिए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, हाथों को पैरों को रिलैक्स करिए, पैरों को हिलाइए, हाथों को हिलाइए, कमर को, गर्दन को, गर्गलिंग साउंड। रिलैक्स, दांतों को जबड़ों पे, होठों पे, जीभ को घुमा के रिलैक्स। मुंह को खोलेंगे गर्जना के साथ, सिंहासन। पूरे मुंह को खोलिए, दहाड़ करिए शेर की तरह। सारे तनाव को दूर करिए, थायराइड को स्वस्थ करिए, जीभ को घुमाइए दांतों पे, जबड़ों पे, होठों पे। रोल योर टंग ऑन लिप्स, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। रिलैक्स, आंखें बंद, पलकों के भार को महसूस कीजिए, शरीर जमीन पे लेटा हुआ, शरीर के भार को, स्पर्श को जमीन पर महसूस कीजिए, सारा ध्यान लाइए। अब दोनों आंखों को खोलिए, बंद करिए, खोलिए, बंद करिए, आई मसल्स को टर्न अप करिए, खोलिए, बंद करिए, खोलिए, बंद करिए, आई मसल्स को टर्न अप करिए। फिर दोनों हाथों से कानों को पकड़िए, खींचिए, मोड़िए। कानों के एक एक पॉइंट को, कानों के ऊपर, कानों के बीच में, कानों के नीचे ईयर लोब्स को खींचिए, मोड़िए। फिर हथेलियों को चेहरे पे, आंखों पे, गर्दन पे, छाती पे, पेट पे, पीठ पे। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, गर्दन ढीली, सारा शरीर रिलैक्स, चेहरे पे प्रसन्नता। सारे शरीर का अवलोकन करिए, टो टू हेड, हेड टू टो, होल बॉडी इज रिलैक्स। सारा ध्यान लाइए राइट हैंड के अंगूठे पर। राइट हैंड के अंगूठे को मन ही मन खींचिए, ढीला छोड़िए। राइट हैंड का अंगूठा शिथिल, राइट हैंड की एक एक अंगुली, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, रिलैक्स। हर अंगुली में 3 जॉइंट्स है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, रिलैक्स। राइट हैंड की हथेली को दाएं बाएं हिला करके ढीला छोड़िए। राइट हैंड की हथेली के भार को जमीन पर महसूस कीजिए। राइट हैंड की हथेली का भार मानो जमीन में धसा जा रहा, धसा जा रहा। धीरे धीरे इस रिलैक्सेशन को ऊपर की ओर लाएंगे। राइट हैंड की कलाई, राइट हैंड की बाजू, कोहनी, कोहनी के ऊपर की बाजू, राइट शोल्डर, राइट आर्म पिट, रिलैक्स। पूरे राइट हैंड को दाएं बाएं हिला करके ढीला छोड़िए। राइट हैंड के भार को जमीन पर महसूस कीजिए। छाती का राइट हिस्सा रिलैक्स, पेट का राइट हिस्सा, हिप का राइट हिस्सा रिलैक्स, राइट थाई, राइट बटक, राइट नी, राइट काफ मसल्स
रिलैक्स। राइट फुट को दाएं बाएं हिला करके ढीला छोड़िए। राइट फुट के भार को जमीन पर महसूस कीजिए। राइट फुट की एड़ी, राइट फुट का तलवा, राइट फुट के ऊपर का हिस्सा, राइट फुट का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी, तीसरी, चौथी। रिलैक्स। होल राइट साइड इज रिलैक्स। सारा ध्यान लाइए लेफ्ट हैंड के अंगूठे पर। मन ही मन लेफ्ट हैंड के अंगूठे को खींचिए, ढीला छोड़िए। लेफ्ट हैंड का अंगूठा शिथिल। लेफ्ट हैंड की एक एक अंगुली, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। रिलैक्स। लेफ्ट हैंड की हथेली को दाएं बाएं हिला करके ढीला छोड़िए। लेफ्ट हैंड की कलाई, लेफ्ट हैंड की बाजू, कोहनी, कोहनी के ऊपर की बाजू, लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट आर्म पिट। रिलैक्स। पूरे लेफ्ट हैंड को दाएं बाएं हिला के एक सुकून सा महसूस कीजिए। रिलैक्स। छाती का लेफ्ट हिस्सा, पेट का लेफ्ट हिस्सा, हिप का लेफ्ट हिस्सा। रिलैक्स। लेफ्ट थाई, लेफ्ट बटक, लेफ्ट नी, लेफ्ट काफ मसल्स। रिलैक्स। लेफ्ट फुट की एड़ी, लेफ्ट फुट का तलवा, लेफ्ट फुट के ऊपर का हिस्सा, लेफ्ट फुट का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी, तीसरी, चौथी। रिलैक्स। लेफ्ट साइड रिलैक्स, राइट साइड रिलैक्स, होल बॉडी रिलैक्स। सारे शरीर के भार को जमीन पर महसूस। सारे शरीर का भार मानो जमीन में धसा जा रहा। अब अपना लाइए बैकबोन के ऊपर। आज अपन कमर और गर्दन पूरे बैकबोन को स्वस्थ करेंगे। नीचे से चलेंगे। पहले कॉसिक्स और सैक्रम हिप एरिया में आइए, जहां हमारा कॉसिक्स और सैक्रम है बैकबोन का। उसको रिलैक्स करिए। फिर आप लंबर के ऊपर आइए, कमर पे L5, L4, L3, L2, L1, पांचों कमर की वर्टेब्रास को रिलैक्स। जैसे अंधेरे में आप टॉर्च फेंक करके एक एक वर्टेब्रा को बराबर रिलैक्स कर रहे हैं। अब पीठ के ऊपर आइए, T12 से लेके T1 तक पूरे थोरेसिक केज को रिलैक्स करिए। अब गर्दन C7 से C1 तक, C7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। ऊपर से नीचे C1 से C7, T1 से T12 पीठ, L1 से L5 कमर, सैक्रम, कॉसिक्स, पूरी बैकबोन रिलैक्स। सारा शरीर रिलैक्स। गर्दन को दाएं बाएं हिला करके ढीला छोड़िए। ठुड्डी, नीचे का होठ, ऊपर का होठ, दायां गाल, बायां गाल, दायां कान, बायां कान। रिलैक्स। दांत, जबड़े, होठ, जिब्या। रिलैक्स। चेहरे पे गहरी प्रसन्नता। नासिका, आंखें, भौवें, ललाट, मस्तिष्क। रिलैक्स। पलकों के भार को महसूस कीजिए। ललाट पर किसी तरह का कोई खिंचाव तनाव नहीं। पूरा मस्तिष्क रिलैक्स। जैसे कपड़ा लेकर के मस्तिष्क के एक एक पार्ट को हम सहला रहे। रिलैक्स। सारे शरीर के भार को जमीन पर महसूस। सारा शरीर रिलैक्स। श्रद्धा भाव के साथ में तीन ओमकार के उच्चारण करेंगे। श्वास को भरिए। ओम। श्वास को भरिए। ओम। श्वास को भरिए। ओम। ओमकार की कंपनों को अनंत में विलीन होता हुआ महसूस कीजिए। मन ही मन ओमकार, ओम, ओ, ओ।
और ध्यान की इस स्थिति में अनुसंधान करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, रेट्रोस्पेक्शन करेंगे, वैलिडेशन करेंगे। हमने कल संकल्प लिया था आहार विहार के नियमों का पालन। मेरा संकल्प कहाँ तक सिद्ध हुआ, मेरा संकल्प कहाँ पे टूटा, जहां पे टूटा उसके ऊपर वापस देखिए, आगे से मेरा संकल्प टूटे नहीं, पूरी दृढ़ता के साथ बढ़े। जो मेरे लिए उचित है सिर्फ उसी को ग्रहण करूंगी। 3 बार दोहराइए, आहार विहार के नियमों का पालन, आहार विहार के नियम का पालन, आहार विहार जो मेरे लिए उचित है मैं उसी को ग्रहण करूंगी। नित्य प्रति समय पर योगाभ्यास, ये विहार आदि घूमना फिरना। हे इष्ट, हे आराध्य, हे परमेश्वर, मैंने आज ये संकल्प लिया है, मेरा संकल्प सिद्ध हो, मैं नित्य प्रति उन्नति के मार्ग पर बढ़ती रहूं, बढ़ता रहूं। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे शवासन से बाहर आएंगे। हाथों को हिलाइए, पैरों को हिलाइए, कमर को हिलाइए, गर्दन को हिलाइए और धीरे से लेफ्ट साइड बाईं करवट लुढ़क करके लेट जाएंगे। धीरे से लेफ्ट साइड बाईं करवट लुढ़क करके लेट जाएंगे। कुछ क्षण इसी आनंद की स्थिति में लेटे रहिए। अपनी एक रेखी चेतना लीनियर अवेयरनेस को महसूस कीजिए। सारे शरीर का भार मानो जमीन में धसा जा रहा। फिर धीरे धीरे दोनों हाथों का सहारा लेके जैसे गहरी नींद से उठते हैं, उठ करके बैठ जाएंगे। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबके घर मंगल हो। श्रद्धा भाव से दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे साथ साथ में। सब मंगल हो, सब मंगल हो, सब मंगल 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 हो। जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो। पृथ्वी का कण कण मंगल हो, पृथ्वी का कण कण मंगल हो। तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो। व्यक्ति का क्षण क्षण मंगल हो, व्यक्ति का क्षण क्षण मंगल हो। सब मंगल हो, अति मंगल हो, सब मंगल मंगल मंगल। एक हाथ के पीछे, दूसरे हाथ के पीछे, एक हाथ की मुट्ठी बंद, दूसरे हाथ की मुट्ठी बंद। फिर दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के चेहरे पे, आंखों पे, गर्दन पे, छाती पे, सारे शरीर में 3 बार हृदय चक्र पे, हार्ट के मस्तिष्क, 3 बार पेट पे, पाचन तंत्र स्वस्थ, कमर पे, पीठ पे, घुटनों पे। दोनों हथेलियों को खोल के धीरे धीरे आंखें खोलते हुए असतोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा मृत्यु परमात्मा का कोटि धन्यवाद व्यक्त करते हुए पैरों को खोल दीजिए। हे परमात्मा, हे इष्ट, मुझे अंधेरे से उजाले की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, मृत्यु से अमृत्यु की ओर ले चले। पैर के पंजों को क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, बहुत ही धीरे धीरे। घुटनों का व्यायाम सहज, घुटनों की मालिश, मस्तिष्क को ऊपर खींचिए और हर क्षण प्रभु का धन्यवाद, जिनकी कृपा से यह अमूल्य जीवन मिला। पैरों के तलवों की मालिश करिए, अंगुली अंगूठे टिप्स टॉप्स को दबाइए और अब करेंगे भद्रासन, बटरफ्लाई। शरीर सीधा, चेहरे पे प्रसन्नता, रिलैक्स। और सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा हास्य, है ना। मुस्कुराते रहे, ठाके लगे 3 बार गहरी सांस को भरिए।
हा 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 हा, हो हो हा हा हा, हो हो हा हा हा, हो हो हा हा हा, हा हा हा। आज के आनंद की जय। गुड डे, मंगल कामना, हरिओम। कोई प्रश्न वगैरह हो तो कर सकते हैं, और नहीं तो व्हाट्सएप में डाल सकते हैं। किसी को धीमे लगा होगा, किसी को फास्ट लगा होगा, है ना? तो जैसे अपना जो भी फीडबैक जरूर दे दे, ठीक है। हरिओम। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेता हूं पहले।